हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी सीबीटी वन में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों का जीके प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है वो होने वाला है आज 25। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं कब आया है एनटीपीसी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन से, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनमें से कौन सा है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? ग्रीस है, हंगरी है, जर्मनी है या अर्जेंटीना है? ठीक है, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का? तो यूरोपियन यूनियन में जो है टोटल 27 कंट्रीज़ है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं और उन 27 कंट्रीज़ में अर्जेंटीना नहीं है। अर्जेंटीना किसका? साउथ अमेरिका कंट्री है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज आते हैं? 27 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो बाकी की बात करें, जैसे ग्रीस है, हंगरी है, जर्मनी है, ये तीनों ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, अर्जेंटीना नहीं है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड? सियाचिन ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ग्रीनलैंड स्नो शीट या पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ठीक है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो बिगेस्ट है, तो वो बिगेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। ठीक है, जो कि लोकेटेड है अंटार्कटिका में। ठीक है, कितना किलोमीटर? 400 किलोमीटर जो है ये लंबा है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, एंड ड्रेन अबाउट 8% ऑफ द अंटार्कटिक आइस सीट, और ये लगभग 8% अंटार्कटिक आइस सीट का 8% हिस्सा कवर करता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल? इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल का वर्जन नहीं है? पाई है, लॉलीपॉप है, कैंडी बीन है या मार्शमेलो है? ठीक है, कर लिया होगा आपने, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडी बीन्स। कैंडी बीन्स जो है ये इसका एंड्रॉयड मोबाइल का वर्जन नहीं है, जबकि कैंडी बीन्स जो है ये ओएस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैंडी बीन्स एक तरह का एंड्रॉयड ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे यूज़ होता है, ना कि एंड्रॉयड का वर्जन है। ठीक है, बाकी बात करें, जैसे एंड्रॉयड का वर्जन पाई है, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो, ये तीनों ही एंड्रॉयड का वर्जन है। ठीक है, कैंडी बीन्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। द EEG टेस्ट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ब्रेन, हार्ट, स्टमक या लंग्स? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि ठीक से देखे नहीं और ECG समझ लिए और कुछ और आंसर मार के आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है EEG लिखा हुआ है, ECG नहीं लिखा हुआ है। तो ECG होता तो ये हार्ट के लिए हो जाता, लेकिन EEG लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ब्रेन के लिए। EEG क्या होता है एक्चुअल में? इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राम। ठीक है, ये होता है EEG का फुल फॉर्म। जबकि ECG क्या होता है? ECG जो होता है वो हार्ट के लिए टेस्ट किया जाता है कि हार्ट प्रॉपर हार्ट का ट्रीटमेंट, माने कोई भी बीमारी अगर कोई बीमारी तो नहीं है, हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग ECG टेस्ट करते हैं। लेकिन EEG जो टेस्ट करते हैं वो ब्रेन के लिए करते हैं। ठीक है, ब्रेन का क्या कंडीशन है? ठीक है, इट ये EEG जो है रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन टू हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। जो भी ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो EEG के द्वारा करते हैं, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ECG के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, या हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ECG के द्वारा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? कोलकाता, चेन्नई, कैंडला या मुंबई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, इसको पहले नाम रखा गया, पहले जो नाम था वो था कोलकाता पोर्ट, नाम बदल करके रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, ड्यूरिंग बांग्लादेश विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2021, नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़? ठीक है, तो बोला गया कि
2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट हुआ था, तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2021 की बात है ना। तो वो जो विजिट हुआ था वो किस टाइम हुआ था, ठीक है, जब बांग्लादेश का 50वां इंडिपेंडेंस है तब, या मटेरियल इंटेलेक्चुअल डे था तब, या डेथ एनिवर्सरी ऑफ शेख मुजीबुर रहमान था तब, या फिर लैंग्वेज मूवमेंट डे था तब नरेंद्र मोदी जी जो है विजिट किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो 50वां इंडिपेंडेंस डे था सेरेमनी तब। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, इनमें से क्या कौन सा फुल फॉर्म है सिडबी का? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडस्ट्रीज। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कर लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिडबी जो है वो एमएसएमई के तहत आता है। ठीक है, कब स्टेबलाइज हुआ था सिडबी का? 1990 में। ठीक है, तो जो कि माइक्रो और स्मॉल एमएसएमई जो है सेक्टर है, ठीक है, उसको फिनेंशियली डेवलप करने के लिए ये सिडबी लाया गया था। ठीक है, व्हेन गोवा बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम पुर्तगाल। ठीक है, 1960, 1963, 1961, 1962। तो हम लोग जब आज़ाद हो गए थे तब भी, है ना, हमारा जो एक पार्ट था गोवा वो पुर्तगाल के कब्ज़े में था, या फिर पुर्तगाल वहाँ पे राज करता था। ठीक है, तो पुर्तगाल से हम गोवा जो है वो हम लोग का पार्ट बन गया, और गोवा उसको फिर गोवा जो है इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में। ठीक है, तो इंडियन आर्म फोर्स ने ऑपरेशन विजय के तहत तब जाके हम लोगों ने उसको सक्सेसफुली गोवा हमारा हुआ था। ठीक है, 1961 में। तो याद रखना है, ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालों से हमने गोवा ले लिया अपना। ठीक है, इन विच ऑफ एमंग द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ महाकालेश्वर टेम्पल। ठीक है, कौन से सिटीज़ में महाकालेश्वर टेम्पल है? उज्जैन, बनारसी, भुवनेश्वर या भोपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। ठीक है, अब बात करते हैं ये महाकालेश्वर टेम्पल जो है ये उज्जैन शहर में लोकेटेड है। ठीक, ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना है सिप्रा रिवर जो है उसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का एटोमिसिटी क्या है? मोनो एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक? ठीक है, अगर बात करें फॉस्फोरस की तो वो पॉली एटॉमिक तो होता है। ठीक है, पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होता है? मोर देन टू। तो मोर देन टू अगर बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, 2 और 4। तो मोर जो एक्यूरेटली जो मोर करेक्ट है वो हो जाएगा टेट्रा एटॉमिक। क्यों ऐसा होगा सुनिएगा। ठीक है, फॉस्फोरस जो होता है वो कॉमनली एग्जिस्ट करता है P4 में, यानी वाइट फॉस्फोरस में। इसका मतलब ये है जिसमें 4 फॉस्फोरस एटम है। ठीक है, और किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है? तो फॉस्फोरस याद रखना है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। एटोमिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? कि फॉस्फोरस का एटोमिसिटी पूछा है, ये डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, तो बोला गया कि एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल की बात करें तो 4 एटम्स हैं जो कि फॉस्फोरस के। ठीक है, तो इसका एटॉमिक सिटी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? टेट्रा एटॉमिक। पॉली एटॉमिक भी होता है लेकिन मोर एक्यूरेट जो है वो टेट्रा एटॉमिक है। ठीक है, और बात करें कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। अगला वाला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड फिल्म फेयर अवार्ड एज द बेस्ट एक्टर मेल इन लीड रोल? तो 2021 की कहानी है, फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि 2025 की बात करते हैं, 26 की बात करते हैं कि किन को मिला था 2025 में। ठीक है, तो ये देख लेना उस टाइम जो है इरफान खान को मिला था, 2025 में देख लीजिएगा आप किन को मिला है। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, इन विच ईयर वाज द इंडियन एनिमल वेलफेयर काउंसिल स्टेबलाइज? एनिमल वेलफेयर काउंसिल जो है ये कब बना था? 1960, 1908, 1962, 1905? तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पहले नाम था, ठीक है, विच इज़ करेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफन रेफर्ड एज इंडियन एनिमल वेलफेयर काउंसिल, जो स्टेबलाइज हुआ था 1962 में, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1961 से क्या हुआ था, रिलेट करके पढ़िए। 1961 में हम लोग गोवा से आज़ाद हुए थे ऑपरेशन विजय के तहत, है ना, सॉरी, हम लोगों का पार्ट हो गया था गोवा, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया था गोवा पुर्तगाल से। इन विच सिटी इज़ द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती लोकेटेड, शेख सलीम चिश्ती का टॉम्ब जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली, गोलकुंडा, फतेहपुर सिकरी या जुनारगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फतेहपुर सिकरी, ठीक है। फतेहपुर सिकरी की बात करें सिटी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है, ठीक है, कि पहले कौन हुआ था उसके बाद कौन हुआ था। ऑप्शंस है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसको सजाना है। तो आपको ईयर पता होगा तभी कर पाएंगे। जैसे कि नॉन कॉरपोरेशन 1919 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च कब हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी कब रिटर्न आए थे, तो तभी जाके ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि डांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था, ठीक। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में और एंड हुआ था, ठीक है, 1922 में। तो नॉन कॉरपोरेशन, ठीक, उसके बाद आ गया क्विट 1942 में। और याद रखना है, डेट भी याद रखना है, बहुत बार डेट पूछ लिया जाता है, 8 अगस्त होगा, ठीक है, 8 अगस्त 1900। और गांधी जो रिटर्न आए थे वो 9 जनवरी 1915 में आए थे। तो इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा 4th नंबर, उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद 2nd नंबर और 3rd नंबर, ठीक है। ये अरेंज हो गया हमारा आंसर। Which among the following dramatically elected government of country was dethroned by the military coup in February 2021? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा कंट्री है जिसका गवर्नमेंट को जो है वो मिलिट्री के द्वारा क्या कर दिया गया था, डीथ्रोन कर दिया गया था। वो कौन सा कंट्री था? अफगान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। तो 2021 की कहानी है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार। Which among the following is the full form of ICANN? ठीक है, ICANN का फुल फॉर्म क्या है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, द इंटरनेट, ठीक है, आप देख लीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट द डेटाबेस रिलेटेड टू द इंटरनेट नेम स्पेस एंड न्यूमेरिकल स्पेस टू कीप इट स्टेबल एंड सिक्योर, ठीक है। आगे सुनिए, द सिटी नेम्ड गोल्ड कोस्ट वेयर 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स वाज हेल्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्रीज? तो बोला गया कि गोल्ड कोस्ट एक शहर का नाम है 2018 में, जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो कौन से कंट्री में, ठीक है। तो हम लोग को 2018 से तो मतलब नहीं है, 2025 से मतलब है, ठीक है, 2025 या 24 रिसेंटली जहाँ पे भी हुआ है या जहाँ पे भी होने वाला है उससे मतलब है, ठीक है। तो बात करें 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था वो कौन से कंट्री का शहर था? तो ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। बात करें जो 2022 में हुआ था कॉमनवेल्थ, वो बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहाँ पे है? यूके में, ठीक है। 18, 22, 26 4 साल बाद होता है, ठीक है। तो 26 में कहाँ होगा? स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड का कौन सा जगह? ग्लासगो में होगा, ठीक है। याद रखना है 2022 में बर्मिंघम शहर में, यूके के बर्मिंघम शहर में हुआ था। 2026 में होने वाला है इस ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द महारत्ना कंपनीज? महारत्ना कंपनीज में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। महारत्ना कंपनी में कौन इंक्लूड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये महारत्ना कंपनी के अंदर नहीं आता है, ठीक है। महारत्ना कंपनी के अंदर कौन कौन सा आता है? जैसे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन, है ना,
ONGC है, CIL है, IOCL है, BPCL है, HPCL है, गेल है, ठीक है, PGCIL है, सेल है, बेल है, उसके बाद PFC है, REC है, ऑयल है, ठीक है, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, हेल है ना। उसके बाद हेल का जो एडिशन हुआ वो रिसेंट एडिशन में आया है महारत्ना कंपनीज में, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना। तो ये सारी कंपनीज जो है ये महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। तो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारी महारत्ना कंपनी नहीं है। व्हेन वाज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ चंद्रयान वन इंडियाज़ फर्स्ट मून मिशन कंडक्टेड। तो पहला जो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, मून मिशन जो था इंडिया का पहला, वो सबसे पहली बार कब हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2008 में 22 अक्टूबर, ठीक है। अब चंद्रयान 1 तो हो गया, ठीक। चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 जो है ये 2019 में हुआ था, ठीक है, 22 जुलाई। और श्री हरिकोटा से इसको ये किया गया था, ठीक है, लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 जो है ये 2023 में हुआ, ठीक है, याद रखना है। 2008 में पहला चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 2 हुआ था 2019 में, और 2023 में हुआ था चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है। द बंगाल आर्मी रिबेल्ड एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। हु वाज द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। तो बोला गया कि बंगाल आर्मी रिबेल्ड जो था वो, ठीक है, मेरठ में जो है 1857 का ये स्टार्ट हो गया था, ठीक। 1857 की जो जंग है उस टाइम मुगल एम्पायर कौन था, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, सिराजुद्दौला, शहादत अली खान या बुरहान उल मुल्क। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बहादुर शाह जफ़र, जिसको हम लोग बहादुर शाह 2 भी बोलते हैं। वो उस टाइम मुग़ल एम्पायर थे, ठीक है, और उनको कैदी बना दिया गया था, ठीक है, एक्चुअली। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन सा मल्टी यूज़र है, MS DOS, यूनिक्स, विंडोज 7 या iOS, ठीक है। तो मल्टी यूज़र जो प्लेटफॉर्म है वो है यूनिक्स। यूनिक्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेशन जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड शेयरिंग ए सिंगल सिस्टम सोर्स। तो एक ही सिंगल सिस्टम सोर्स से, मैंने सिंगल सिस्टम सोर्स से हम लोग मल्टीपल यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं इसको, यूनिक्स को, ठीक है। तो मल्टी यूजर्स प्रोग्राम जो होगा वो यूनिक्स हो जाएगा। हु वाज द लोकसभा स्पीकर बिफोर ओम बिरला। ठीक है, तो अभी जो है हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला से पहले कौन हुआ करते थे, सुमित्रा महाजन, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी या मीरा कुमार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। ओम बिरला से पहले कौन थे, सुमित्रा महाजन 2019 तक थे। ठीक है, 2014 से लेकर के 2019। ठीक, सोमनाथ चटर्जी की बात करें, और ये भी याद रखना है ओम बिरला जो है 17th लोकसभा क्या है, स्पीकर है। याद रखना है ओम बिरला 17th, ठीक है, 17th लोकसभा स्पीकर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सियाचिन ग्लेशियर एरिया लोकेटेड। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, शिवालिक हिल्स में, अक्साई चीन में, कोराकोरम रेंज में या जम्मू रीजन में। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो लोकेटेड है वो हो जाएगा कोराकोरम रेंज में हमारा। ठीक है, ईस्टर्न कोराकोरम रेंज ऑफ हिमालयस। ठीक है, और ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि ये सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पोलर एरियाज़ में, जो अभी थोड़ी देर पहले ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने। तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट है इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरियाज़। ठीक है, अंटार्कटिका जो था वो पोलर एरियाज़ में था, तो नॉन पोलर एरियाज़ में सबसे सेकंड में जो आता है वो आता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है सबसे बड़ा ग्लेशियर नॉन पोलर एरियाज़ में कौन सा होगा। इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिंस। थोड़ी देर पहले की हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और
कहाँ पे ये सेशन हुआ था, है ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी वो हुआ था बम्बई के सेशन में, ठीक है, जहाँ से गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सीनो इंडिया वॉर बिगिंस? 1962, 1969, 1973 या 1964, ठीक है। सीनो इंडिया का मतलब होता है चाइना और इंडिया जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1962। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने पुर्तगालियों को गोवा से हटाया 1961 में, उसके बाद हम लोगों ने चाइना के साथ वार किया 1962 में। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट एन एस्चुरी? इनमें से कौन सा रिवर है जो कि एस्चुरी बनाता है? नर्मदा, कावरी, गंगा, कृष्णा, ठीक है। मैंने दो तरह के रिवर होते हैं, एक तो जो डेल्टा बनाते हैं या फिर एस्चुरी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एस्चुरी, ठीक है। तो एस्चुरी कौन रिवर नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा यहाँ के चारों ऑप्शंस में, चारों जो ऑप्शंस है इनमें से तीन जो है, कावरी हुआ, गंगा हुआ, कृष्णा, ये तीनों ही डेल्टा बनाता है, लेकिन नर्मदा जो है वो एस्चुरी बनाता है, क्योंकि नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और अरबियन सी में जाकर के गिरता है। जबकि बात करें बाकी तीनों की, ठीक है, कावरी है, गंगा है, कृष्णा है, ये हमारे पूर्वी साइड यानी ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। इन जून 2019 द एंशियंट बुद्धिस्ट साइट एट सारनाथ इन उत्तर प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो बोला गया कि 2019 में एक बुद्धिस्ट साइट मिला था सारनाथ में, ठीक है, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था प्रोटेक्ट एरिया, नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे उसको प्रोटेक्टेड एरिया बोल दिया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। वो कौन सा साइट था, ठीक है, तो ये हो जाएगा चौकंदी स्तूपा, ठीक। अगला, ट्रेकिया इज अ पार्ट ऑफ विच ह्यूमन सिस्टम एमंग द फॉलोइंग? ट्रेकिया जो है, हमारा जो ट्रेकिया होता है बॉडी में, ठीक है, तो एक्चुअली ट्रेकिया तो गले में होता है, तो गले का ही जो पार्ट है, ट्रेकिया जो गले का पार्ट है, वो किस सिस्टम में आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, इंडोक्राइनल ग्रेम सिस्टम में आता है, या रिस्पायरेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं। एक्सक्रीटरी मतलब बॉडी से वेस्ट बाहर निकलना। इंडोक्राइन का मतलब बहुत सारे फंक्शनल को कंट्रोल करता है इंडोक्राइनल। उसके बाद रिस्पायरेटरी मतलब सांस लेना, एनर्जी मिलना, ठीक है, या फूड से हम लोग को एनर्जी मिलना, वो सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो पार्ट है उसमें, ठीक है, वो आ जाता है सिस्टम, उस सिस्टम में। तो ट्रैकिया जो है ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये क्या है इसका ट्रैकिया जो है। एक्चुअली ट्रैकिया किसको बोलते हैं? विंड पाइप को बोलते हैं। तो ये हमारे हमारे किसका पार्ट है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी सबको भी एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने बताया भी, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग का ब्लड वगैरह को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकलता है, जैसे यूरिया है, यूरिया हुआ, है ना, यूरिन हुआ, जैसे, तो उसका पार्ट कौन कौन सा है? जैसे कि किडनी है, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा, ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। उसी तरह से इंडोक्राइन की बात करें तो बहुत तरह के फंक्शंस को हम लोग को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्मोन और अलग अलग तरह के क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे थायराइड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे तीनों जो है ये इंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। Which among the following types of light is emitted by television remote to signal the device which it control? Polarized, ultraviolet light या infrared या x-rays? तो बोला गया है कि हम लोग जो रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं, रिमोट जो कंट्रोल करते हैं, उसके द्वारा किस तरह का लाइट इमिट किया जाता है कि वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, या टेलीविज़न रिमोट के द्वारा किस तरह का सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है, तो कौन सा होगा, क्या होगा? तो किस तरह का लाइट भेजा जाता है? ये हो जाएगा इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट जो है टेलीविज़न रिमोट के द्वारा ये होता है, ठीक है। इंफ्रारेड लाइट टेलीविज़न रिमोट के द्वारा निकलता है और वही कंट्रोल करता है, ठीक है।
तो याद रखना है, टीवी रिमोट जो काम करते हैं वो इंफ्रारेड लाइट पे ही काम करता है या इंफ्रारेड वेव्स पे ही काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट इन अलायंस विथ महाविकास अघाड़ी, ठीक है, महाविकास अघाड़ी या महाराष्ट्र विकास मोर्चा जो था ये किन किन पार्टी का अलायंस था, ठीक है। इनमें बोला गया है नॉट इन अलायंस, तो इनमें से एक होगा जो कि अलायंस में नहीं होगा, बाकी तीनों अलायंस में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता दल, ठीक है। बाकी बात करें शिवसेना, इसका ही पार्ट था, ठीक है, अलायंस हुआ था विकास अघाड़ी का। नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, इसका ही पार्ट था, सिर्फ जनता दल इसका पार्ट नहीं था, अलायंस नहीं हुआ था इसके साथ। इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स द सोवियत यूनियन बिगन टू डिसइंटीग्रेट, 1962 सॉरी 1992, 1991, 1999, 1990, ठीक है। बोला गया है कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था कब, ठीक है। सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, एड्रेनल, थाइमस, पैराथायरॉयड या पेनक्रियाज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से ही इंसुलिन निकलता है जो कि कंट्रोल करता है हमारा क्या, ग्लूकोज का लेवल को, ठीक है। ग्लूकोज जो कंट्रोल होता है वो इंसुलिन के द्वारा ही होता है, ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज के। अब जिसका क्या होता है कि डायबिटीज़ वगैरह होता है, ठीक है, डायबिटीज़ वगैरह जो होता है वो क्या हो रहा है, एक्चुअली इंसुलिन कम बनने की वजह से डायबिटीज़ होता है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं होगा ग्लाइकोजिन में, जिसकी वजह से हम लोग को क्या होता है, डायबिटीज़ होने लगता है, ठीक है। तो याद रखना है, इंसुलिन की कमी की वजह से हम लोग को डायबिटीज़ होगा, और इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। अंडर विच ऑफ दीज प्रोजेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्टार्टेड, अटल विकास प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, रायसेना हिल प्रोजेक्ट या स्वराज विस्टा प्रोजेक्ट। तो बोला गया कि जो हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना है वो कौन से प्रोजेक्ट के तहत बना था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारा जो नया बिल्डिंग, पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग बना था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्फा रेज, ऑडियो रेज, एक्स रेज या बीटा रेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स रेज होगा, ठीक है, एक्स रेज होगा, याद कर लिया, थर्ड नंबर आंसर होगा, ठीक है। एक्स रेज जो होता है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी सब की बात करें तो बाकी सारे जो है अल्फा रेज है, ऑडियो रेज है, बीटा रेज है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ठीक है। बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, कौन कौन आता है, तो रेडियो वेव भी इसी का पार्ट है, ठीक है, माइक्रोवेव भी इसी का पार्ट है, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, ये सारे ही किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन नेशंस, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, 30 यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियंस कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन नेशंस, है ना, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो था ये मिल करके इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ताकि सब मिल करके एक साथ किसी और के साथ लड़ सके या अपने सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये तीसों कंट्री एक साथ आकर के, ठीक है, दूसरे को क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। तो ये क्या था, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो 30 यूरोपियंस का बना है या नॉर्थ अमेरिकन का बना है वो है नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये बना कब था, 1949 में, फॉर कलेक्टिव डिफेंस, ठीक है, ताकि कलेक्टिवली किसी और से वो लड़ सके, ठीक है, डिफेंस कर सके, इसके लिए किया गया था। हु वाज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश मेंबर ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब,
रिकी पॉन्टिंग, स्टेफन फ्लेमिंग, कुमार संगकारा या सचिन तेंदुलकर? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नॉन ब्रिटिश मेंबर जो पहले हुए वो थे कुमार संगकारा। ठीक है, इससे पहले जितने भी थे वो क्या थे, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के ऑब्वियसली मेंबर होंगे तो ब्रिटिश होंगे, लेकिन ये जो पहले नॉन ब्रिटिश थे वो थे कुमार संगकारा। ठीक है, जुहू बीच ऑफ मुंबई इज ए पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन या अरबियन सी? जुहू बीच किसका पार्ट है? ठीक है, जुहू बीच जो है मुंबई का पार्ट है। तो मुंबई जो है वो कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, पैसिफिक ओशन की बात, या फिर इंडियन ओशन में है, या फिर अरबियन सी में है? तो क्या हो जाएगा, अरबियन सी में। ठीक है, मुंबई कहाँ पे, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है, जो कि घिरा हुआ है किससे, अरबियन सी ही से ही घिरा हुआ है। तो ये हो जाएगा क्या, अरबियन सी। अस्थमा इज डिसऑर्डर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो बोला गया कि अस्थमा जो है एक तरह का डिसऑर्डर है ह्यूमन बॉडी में, रिस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, या डाइजेस्टिव सिस्टम का, या लोकोमोटरी सिस्टम का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्पिरेटरी। अस्थमा जो होता है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक डिसऑर्डर है। ठीक है, रिस्पिरेटरी का मतलब क्या बोले, जिससे हम लोग सांस वगैरह लेते हैं, हम लोग को फिर क्या होता है, सांस ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, उससे फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग का फूड टूटता है, फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में ही आता है। तो अस्थमा में होता क्या है, हमारा जो एयर वे है, यानी कि जिसके थ्रू एयर जाता है, वो फूल जाता है और बहुत पतला हो माने बहुत नली जो है वो थोड़ा सा ही बच पाता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाता है। और क्या होता है, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, म्यूकस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारा नाक से जो पानी निकलता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव एयर, एयर जिसकी वजह से अंदर नहीं, ना ही अंदर जा पाता है ना ही बाहर निकल पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को चिकनी वगैरह आता है, कफिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, टाइट में चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है, ये यही है क्या, अस्थमा। ठीक है, तो ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है हमारा। इन 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड मेक देम इकोनॉमिकली वेबल? ठीक है, उदय, हरिदय या हरिदय अमृत या स्मार्ट सिटी? तो बोला गया है कि यूनेस्को जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी हैं उसको प्रोटेक्ट करना और उसका टेक केयर करना, और वो उससे हम लोग को इकोनॉमिकली भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो 2015 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाया था, उसका नाम क्या? ठीक है, उसका नाम है हरिदय। ठीक है, हरिदय का मतलब क्या है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसी को बोलते हैं हरिदय। कब लाया गया था, जनवरी में 2015 में। ठीक है, ताकि जितना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको उसका टेक केयर किया जाए और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो हमारे लिए। ठीक है, वैल्यूएबल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन? इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन के द्वारा नहीं होता है? टाइफाइड, कोलेरा, डायरिया या प्लेग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेग। जो होता है वो प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फ्लीज। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल, या फिर जिसको पहले से ही प्लेग हुआ हो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ही ये हम लोग को बीमारी पकड़ेगा। ठीक है, या फिर इनहेले वाटर ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिए हम लोग। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोग को ये पकड़ेगा। लेकिन वाटर पोल्यूशन का ये वाटर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता है। तो टाइफाइड है, कोलेरा है, डायरिया है, ये तीनों ही वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, टाइफाइड है, कोलेरा है और डायरिया जो है तीनों ही वाटर पोल्यूशन या फिर फूड कंटामिनेशन की वजह से होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए और ये हमारा 25 सेट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा है वीडियो। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।